हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर इसको टाइप करके अपनी गलतियों का सॉफ्टवेयर के द्वारा मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। ये आज 26/6/2021 की पहली डिक्टेशन है। इसके बाद में लगातार 2 डिक्टेशन के बाद में आपको गूगल मीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। मैं चाहूँगा जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लाइव हैं, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि मुझे भी आगे डिक्टेशन बनाने में अच्छा लगे। और आप ये कतई ना सोचें कि अगर आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, तो अगर ऐसा होता है, ज़्यादा गैदरिंग होगी, तो मैं उस कंडीशन में आपको और अधिक डिक्टेशन देने के लिए तैयार हूँ। चलिए सभी पढ़ने के लिए तैयार रहें। रेडी? लोक परलोक का मूल तत्व वेदांत में ही निहित है ही, लेकिन वेदांत छंदों में जो गूढ़ रहस्य समाया है वह आज तक किसी आध्यात्मिक लेखन में प्रकट नहीं हो सका। संसार भर का साहित्य वेदांत छंद की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। एक एक वेदांत छंद जीवन को मुक्त करने वाला है। मानव के लिए अमृत तुल्य ये वेदांत छंद जीवन को धन्य बनाने में ऊर्जावान है। उन सबको इनका चिंतन मनन करना चाहिए जो स्वयं को सरस्वती पुत्र मानते हैं। उन्हें इसका महत्व अन्य जिज्ञासुओं को बताना अनिवार्य होगा। विज्ञान व ब्रह्म ज्ञान का मूल एक है, दिशा भिन्न हो सकती है। ऐसे ही विज्ञानी और ज्ञानीजन लोगों को जीवन का भेद बताते हैं। वेदांत अपने आप में ब्रह्म विद्या का संपूर्ण सार है। उन्हें आसान और ग्रह बनाने के लिए जनमानस में वेदांत छंदों का प्रयोग हुआ। यद्यपि यह उतना प्रचलित नहीं हो सका, फिर भी इसकी महत्ता पर विद्वतजन एकमत हैं। हिंदी साहित्य में छंद का स्थान महाकाव्य के रचनात्मक सुरों में भी विशेष है। भक्ति योग इसका जीवंत प्रमाण है। कभी यह आध्यात्मिक सृजन का प्रतीक बन गया था, लेकिन बात तो वेदांत छंद की है जो देश विदेश में धर्म और संस्कृति की सुरसरी बनकर आज तक बहती जा रही है। संत महात्मा व ऋषि मुनि प्रायः कभी भी हुआ करते हैं। उनके कंठ में विद्या देवी का वास होता है। वेदांत की उनकी व्याख्याओं में एक संगीतमयी धुन वसुंधरा को सुगंधित करती है, जिन्हें छंद के रूप में मान्यता मिली। इसने मानव जीवन को समृद्ध ही किया। वेदांत को छंद में पिरोने वाला मनीषी ने कहा, यह छंद ही है जो वेदांत को भी समझने में सहायक है, समझाने से ज़्यादा कठिन है समझना। इसे समझने और समझाने के मध्य की बेबसी वेदांत छंद ही जानता है। जिस प्रकार आत्मा का आवरण यह शरीर है, उसी प्रकार वेदांत का आवरण यह छंद है। शरीर के रहते हुए एक बार इनका अनुशीलन ही जन्म जन्मांतर को सार्थक बनाता है। देश में दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ कई बड़े कानून होने के बावजूद अक्सर उसे लेकर प्रताड़ना की खबरें आती रहती हैं। इस बार यह खबर आई है अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित और अपने समाज में महिलाओं को उचित सम्मान देने के लिए मशहूर केरल राज्य से। बीते दिनों राज्य के कोल्लम जिले में BASS की छात्रा विस्मया ने पति द्वारा दहेज के खिलाफ प्रताड़ित करने पर आत्महत्या कर ली। विस्मया के स्वजनों का आरोप है कि दहेज में 800 ग्राम सोना, 1 एकड़ जमीन, टोयोटा गाड़ी देने के बाद भी पति गाड़ी के बदले पैसे की मांग करता था और उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था। दरअसल दहेज लोभियों की फेरिस्त लगातार बढ़ती ही जा रही है। आंकड़े खुद इसकी तस्दीक करते हैं।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2019 तक भारत में प्रत्येक 1 घंटा 13 मिनट में एक महिला को दहेज प्रताड़ना के कारण मौत का शिकार होना पड़ता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेने और देने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 1983 और 1986 में इसमें 2 नई धाराओं, धारा 498A और धारा 304B को भी जोड़ा गया। इनमें दहेज लेन देन या उसमें सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए वैधानिक मांग के मामले से जुड़ी है, के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। वहीं यदि किसी महिला की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और वह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत उसके पति और आरोपित रिश्तेदारों को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ऐसे कड़े कानूनों के बावजूद दहेज ऐसी कुरीति बनकर उभरी है जिसने न जाने कितने परिवारों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। निर्धन माता पिता डरे सहमे रहते हैं कि अगर दहेज का प्रबंध नहीं हुआ तो शादी के बाद बेटी का ससुराल में जीना दुर्भर हो जाएगा। दहेज प्रथा के बेलगाम होने का एक कारण समाज में इसे बढ़ावा देने वाले लोग भी हैं। ऐसे में इस पर प्रभावी रोक के लिए सरकार और समाज को आगे आना होगा। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर बल देना होगा। अमूमन दहेज को लड़की के वैवाहिक जीवन में आर्थिक सहायता प्रदान करने से जोड़ा जाता है। ऐसे में उसे दहेज न देकर आर्थिक तौर पर सबल और स्वावलंबी बनाया जाए तो कहीं बेहतर होगा, ताकि वह आत्मनिर्भर रहे और अपने सभी निर्णय लेने में सक्षम हो। वहीं लड़कों को भी दहेज न लेने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 व 35A को हटाकर देश में एक विधान, एक संविधान और एक निशान का राष्ट्रव्यापी संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 जून 2021 को जम्मू कश्मीर के पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के सभी 7 घटक दलों व अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं समेत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को सर्वदलीय वार्ता का न्योता देकर पूरे देश को स्पष्ट संदेश दिया गया कि केंद्र सरकार का लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरा विश्वास है। देश के संविधान के प्रति भी वह पूर्णतया कटिबद्ध है। निश्चित ही जिन विपक्षी पार्टियों को देश में लोकतंत्र दिखाई नहीं देता, उन नेताओं के लिए सर्वदलीय बैठक की सफलता एक करारा जवाब है। यह एक सौहार्दपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी परिभाषित करती नजर आती है। जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना, औद्योगिक इकाइयों के निर्माण व स्थापना पर जोर दिया जाना निश्चित ही सराहनीय कदम है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के दलों से परिसीमन की चर्चा में भाग लेने की अपील करना व परिसीमन आयोग द्वारा क्षेत्रीय निष्पक्षता के आधार पर परिसीमन का क्रियान्वयन और तत्पश्चात विधानसभा चुनावों का
आश्वासन व उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा देना निसंदेह केंद्र सरकार की राज्य के लोकतांत्रिक अधिकारों व समग्र विकास के प्रति सच्ची निष्ठा को दर्शाता है। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं इसके बाद एक और डिक्टेशन होगी, उसके बाद में आप डिक्टेशन कर सकते हैं।